ये नेता लोग करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये जनता में नहीं है कोई। पर रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास गुजारा है तो उसने अन्न भी नहीं खाया। बीजेपी है वो उसका मंदिर के नाम से फायदा उठा रहे हैं। जब बीजेपी में 2 सीट में से आज 303 सीट है, वो किसकी कृपा है? राम जी की कृपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। जिस तरीके से लगातार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक है, हमने बताया कि लगातार जो है बयानबाजी हो रही है, चाहे फिर वो शरद पवार गुट के नेता की बयानबाजी हो, चाहे वो अब तोक़िर रजा का कहना हो कि मुसलमान जो हैं वो अब सड़कों पर आ जाएंगे क्योंकि हमने जो है बाबरी जाने दी है, ज्ञानवापी और शाही दरगाह नहीं जाने देंगे। क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई हमारा ना आपका कोई फैसला आज की बात नहीं है। वो सर्वमान्य कोर्ट है। जब कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ता है। अगर कोर्ट के जैसे कि बाबरी मस्जिद का मामला था, वो किसने किया है? न बीजेपी के हाथ में था, न कांग्रेस के हाथ में था। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो हुआ, तो वो भी ज्ञानव्यापी मस्जिद है। और ये आपका ये मथुरा वाला है, वो भी मामला कोर्ट से फैसला हो गया आएगा। जब कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मान्य रहेगा। तोक़िर रजा कह रहे हैं कि सड़कों पे उतर जाएंगे सारे मुसलमान। वो कौन आज भी कोई उतरे? आज तो मुसलमान तो सब मंदिर में जा रहे हैं। राम मंदिर में कम से कम 4 से 5 हजार मुसलमान जा रहे हैं 22 तारीख को। वो क्यों जा रहे हैं फिर? ये मुसलमान कोई पब्लिक में कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम, वो नेताओं में है। ये नेता लोग करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये जनता में नहीं है कोई। मानते हैं कि राम जो है वो क्षत्रिय थे और राम जो है वो मांसाहारी थे, मांस खाते थे। ये कौन देखने गया था? वो देखने गया होगा, उस जमाने का होगा। एक बात बताओ, राम है, ये भगवान राम को हम भगवान मानते हैं। कोई भी आप हिंदुस्तान में कम से कम 140 करोड़ में पब्लिक है, वो आपस में मिलते तो क्या बोलते हैं? राम राम। अनजान आदमी मिलते तो राम राम। तो राम में इतनी शक्ति है, और वो मांसाहारी कहना वो कोई इसकी मुंह से शोभा देता है? वो तो क्या है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। लगातार विपक्ष इस चीज के ऊपर भी जो कह रहे हैं ना कि मांसाहारी था, वो कौन यह कह रहा है कि पर रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास गुजारा है तो उसने अन्न भी नहीं खाया। वो उसने कंदमूल खा के दिन निकाले। और वो इंसान को आप कह रहे तो वो तो इसको भगवान नहीं मानते लोग। आज उसकी इतनी प्रार्थना नहीं होती है, उसका आदर्श के हिसाब से कोई दुनिया नहीं चलती है। जो राम है उसके लिए इतनी गलत बोल रहे हैं, तो उसका एक देख लो ने कि उसका जीरो से वो कहाँ से कहाँ तक है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आपस में यही तो ये अपनी सीट खुद घटा रहे हैं। विपक्ष लगातार ये भी सवाल उठा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में जो है वो मोदी को वहां पे नहीं जो है वो करना चाहिए कोई भी कार्य, क्योंकि मोदी जो है वो पत्नी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। नहीं, ये बात भी गलत है कि कोई ये तो जरूरी नहीं है कि भाई पत्नी होगी तो यह काम होता है। वो धर्म मंदिर का मामला है। कोई मंदिर के मामले में जिस भगवान राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भगवान राम ने भी जब कोई धर्म कार्य करना था, जिस वक्त सीता जी नहीं थी, तो उस वक्त जो है उनकी प्रतिमा रखी थी उन्होंने पूजा के। अब ये बात बताओ ने, जब राम जी ने भी अपने यज्ञ कराया था, जब वहीं लंका में जाने के लिए, तब कौन था? सीता जी तो वहीं थी। और ये राम जी ने भी अकेले में उसने यज्ञ कराया था, तो क्या हुआ? राम जी के नहीं कराया था। और ये सब है ने नाटकबाजी है। जो काम होना वो होना ही होना है, होगा, होके रहेगा। हाँ, इसमें ये बात जरूरी है। अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी है वो उसका मंदिर के नाम से फायदा उठा रहे हैं, वो भी बात मानते हैं आप? हाँ जी, आप मानते हैं 24 में बीजेपी को फायदा होगा राम मंदिर? बिल्कुल होगा। अगर ये राम जी की कृपा है कि 2 सीट में से आज 303 सीट है, वो राम जी की ही कृपा है। आपको ये भी पता है, जब दो ही सीट थी उसकी, जब बीजेपी आई, तब जब बीजेपी में 2 सीट में से आज 303 सीट है, वो किसकी कृपा है? राम जी की कृपा है। तो वो राम जी की कृपा है, तो राम जी की कृपा इस बार 370 सीट ला के भी देगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।